हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रामकरण यादव, वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरप्लाई सेल at गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर. Today I will deliver e-lecture on motion under gravity under the subject of applied mechanics in 106 as a BTR syllabus. ये इस ई लेक्चर की आउटलाइन है जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मोशन क्या है? मोशन किसी भी पार्टिकल या बॉडी का की पोजीशन में चेंज होना मोशन कहलाता है. ये तीन तरह का जो है मोशन हम जनरली डिस्कस करते हैं. रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी. रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर मेनली स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट होता है, जिसके अंदर पोजीशन जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी पार्टिकल का मूवमेंट होता है. प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर एक्स और वाई दो जो है प्लेन के अंदर उसमें मूवमेंट होता है, एक्सिस पे मूवमेंट होता है. और तीसरा है मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसके अंदर वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस के अंदर मूवमेंट होता है, मोशन होता है. आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में फोकस करेंगे, क्योंकि पूर्व के अंदर हमने रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के संदर्भ में ई लेक्चर के बारे में कर चुके अपन डिस्कस. वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर कुछ कंसेप्चुअल चीजें होती हैं जो हमें डिस्कस करना है कि जब वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट होता है तो ऐसे केस के अंदर हम वाई एक्सिस को लेते हैं एज ए रेफरेंस, जिसके करस्पॉन्डिंगली मूवमेंट होता है. यदि अपवर्ड मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होगी, और उसके अंदर एक्सीलरेशन यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ऐसे के अंदर जो ग्रेविटी होगी वो चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में काम करती है, ऐसे के अंदर इस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव जी होगा, यानी कि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड साइड में होगा. तो यदि बॉडी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं यहाँ से, और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी होती है ये धीरे 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 जाके जो है और ये कम होती हुई चली जाती है, डिक्रीज होती है, और ये जब तक h हाइट अटेन नहीं कर लेती है तब तक ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी टेम्परेली जीरो होती है. और फिर उसके बाद ये मैक्सिमम हाइट पे जाके और उच्चतम हाइट, जिसे महत्तम हाइट कहते हैं, वहां से ये फॉल बैक करती है, और वहां पे इसका जो फाइनल जो वेलोसिटी होता है इस पार्टिकल का वो जीरो होता है. तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी जब अप्लाई करेंगे तो तीनों जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होती हैं उनका कन्वर्जन इस तरह से होगा: v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह, चूंकि यहाँ पे a की जगह माइनस जी है तो u माइनस जी टी हो जाएगा ग्रेविटी के कारण. और हाइट जो है इसके अंदर मतलब जो डिस्टेंस है वो h हो जाती है s की जगह, और h इक्वल टू यू टी माइनस वन बाई जी टी स्क्वायर. ए की जगह यहाँ पे माइनस जी हो गया, और जो वेलोसिटी वाला तीसरी जो इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, यहाँ ए की वैल्यू हमने पुनः माइनस जी रख दी है. तो ये कन्वर्जन तीन जो इक्वेशंस होती हैं जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होती हैं ग्रेविटी के लिए, इस तरह से उनका कन्वर्जन होता है. इसी तरह से फोर्थ है डिस्टेंस इन nth सेकंड के अंदर. यदि nवें सेकंड के अंदर यदि आपको डिस्टेंस निकालनी है तो वो अप्लाई करेंगे एस एन इक्वल टू यू माइनस वन बाई टी जी टू एन माइनस वन. ये फोर्थ जो इक्वेशन है. तो इस तरह से ये काइनेमेटिक इक्वेशन का कन्वर्जन इसमें ये हो गया है. अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है. इस ग्रेविटी अंडर मोशन अंडर जो ग्रेविटी होगा उसमें हम ये कुछ पॉइंट्स होते हैं टर्म्स है: टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एक्सेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच सर्टेन हाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे हम उड्डयन काल कहते हैं. टाइम ऑफ एक्सेंट ये हाईएस्ट पॉइंट तक इस ग्राउंड पॉइंट से और हाईएस्ट पॉइंट तक जो पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ असेंट कहलाता है. और इस हाईएस्ट पॉइंट से और ग्राउंड तक जो पहुंचता है वापस तो उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं. और इस पॉइंट से लेकर मैक्सिमम हाइट जो अचीव करता है उसको कैपिटल एस से और मैक्सिमम हाइट कहते हैं. और इसी तरह से बीच में यदि कोई पॉइंट होता है जहाँ पे आपको सर्टेन हाइट होती है, उसका यदि आपको कोई टाइम निकालना, जैसे हमने इसको एच से रिप्रेजेंट किया, तो ये कुछ टर्म है, इनको हम फर्दर एलोबरेट करेंगे.
अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि इस पार्टिकल का या बॉडी का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन होगा, यानी कि इस पार्टिकल को एयर में थ्रो करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इसके ऊपर जो एकमात्र जो फोर्स काम करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है जब तक पार्टिकल एयर में रहता है। और ये भी हम इसमें अज्यूम करते हैं कि एयर जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, ये लेते हैं हम इसमें। और एक्सेलरेशन जो है ए वो माइनस जी के बराबर, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की जहां तक बात है, हम पूर्व में भी डिस्कस कर चुके। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली ये इस स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से हम इसको थ्रो करते हैं और वापस ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो ग्राउंड पे आता है, ग्राउंड पॉइंट के ऊपर, जिस दौरान वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें वो हवा में रहता है पार्टिकल, वो जो टाइम होता है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल कहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो टाइम है वो जो स्मॉल टी है उसको हमने कैपिटल टी मानेंगे। डिस्प्लेसमेंट चूंकि यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहीं आ गया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया, एस इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन इसका माइनस जी है क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रेविटेशन काम करता है। तो इस तरह से अब हम इक्वेशन लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू जीरो है, यू की जगह इनिशियल पॉइंट, टी को हमने कन्वर्ट कर कैपिटल टी कर दिया, माइनस वन बाई टू, ए की जगह माइनस जी कर दिया, तो वन बाई टू माइनस वन बाई टू जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप की, फिर इसके बाद वन बाई टू जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू टी, तो कैपिटल टी इक्वल टू टू यू, ये इधर आ जाएगा अपॉन जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल इस तरह से निकलता है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है, इसमें मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा, तो इसमें जो बेसिक कंडीशन है हम बात कर चुके हैं कि एयर के अंदर इसको अपवर्ड डायरेक्शन थ्रो करेंगे, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। रेजिस्टेंस इसके अंदर हमें मतलब नगण्य मानते हैं एयर रेजिस्टेंस, और एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी है। अब ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो रीच करता है उसमें जो टाइम लगता है, यानी कि ओ से लेके और ए पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हमने से फॉर एग्जांपल टी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v इक्वल टू जीरो हो जाती है। उसके बाद फिर डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर u जो v की वैल्यू हमने जीरो रख दी, जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी डैश, और टी डैश इक्वल टू यू अपॉन जी हो गया। तो अगेन ये इनिशियल वेलोसिटी और जी पे डिपेंड करता है। यहाँ ही कंक्लूजन निकालते हैं हम कि टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, उच्चतम या महत्तम जो हाइट है, ऊंचाई पे जब पहुंचता है उसमें जो टाइम लगता है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से आधा होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि टाइम ऑफ असेंट ओ इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में लगता है उतना ही ग्राउंड के ऊपर पहुंचने में टाइम लगता है। तो ये इसके अंदर किसी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो टाइम है ये हमने कैलकुलेशन की। इसी तरह तीसरा जो पॉइंट है, किसी पॉइंट टू रीच एट ए गिवन हाइट, जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर पहुंचता है तो उस पे आपको वैल्यू निकालनी है एच की। तो ये देखिए एच इक्वल टू यू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एच जो हाइट है ये ओ से लेके और पी तक के बीच की जो हाइट है वो पर्टिकुलर टी टाइम के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। तो एच इक्वल टू यू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, फिर वन बाई टू जी टी स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दिया, यू टी माइनस एच इधर ले लिया, जी टी स्क्वायर इक्वल टू टू यू टी माइनस टू एच जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस टू एच, ये इधर लेफ्ट साइड में ले लिया इक्वल टू जीरो। और जब हम इसको सोल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए से हमने इसको अप्लाई किया। तो ये वैल्यू माइनस टू यू रख दी, प्लस माइनस टू यू का होल स्क्वायर माइनस टू जी टू एच डिवाइडेड बाई टू जी। इस तरह से हम करते हैं u प्लस वन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच अपॉन जी आ रहा है। यहाँ पे यदि यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू जी है तो ऐसे के अंदर जो फैक्टर आएंगे उसके t1 और t2 वो रियल होंगे। अब यहाँ पे दो तरह की टाइम, दो जैसी वैल्यू आएंगी t की। t1 स्मॉल वैल्यू टाइम फ्रॉम o टू p, यहाँ से पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे p तक, किसी सर्टेन हाइट तक, तो स्मॉल वैल्यू तो ये यहाँ होगी। और दूसरी जो लार्ज वैल्यू इसके अंदर t2 निकल के आती है वो टाइम ओ से लेके और ए तक पहुंचेगा और फिर ए से वापस पी तक का जो टाइम है वो t2 होता है। तो इस तरह से हम जो है टाइम इसमें किसी पर्टिकुलर हाइट तक निकाल सकते हैं।
अब एक प्रॉब्लम लेके इसको सोल्व करते हैं कि बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। तो अब इसके अंदर एट विच हाइट इट विल रीच, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी एंड पोजीशन आफ्टर 1/4 सेकंड। तो इसके अंदर हम जैसे गेंद और दिशा में प्रक्षेपित की गई है, यदि गेंद का प्रक्षेपक 16 मीटर पर सेकंड हो तो वह किस ऊंचाई तक जाएगी, उसका उड्डयन काल ज्ञात करो, 1/4 सेकंड पश्चात उसका वेग और स्थिति ज्ञात करो। ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर जो पहला पार्ट है मैक्सिमम हाइट यानी उच्चतम महत्तम जो ऊंचाई है उसको हमें निकालना है। तो ऐसी स्थिति में यू हमें दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकंड, ए जो है माइनस जी के बराबर होगा, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो वहां इसकी जो बी है वो 0 होगा, और ये स्मॉल एच है वो कैपिटल एच बन जाएगा। तो अब हम इस फॉर्मूले रखें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है। तो 16 यू दिया हो तो 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू कैपिटल एच। तो एच यहाँ पे वैल्यू आ रही है 13.06 मीटर। तो इसका मतलब बॉल जो है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, 13.06 मीटर जो है ये हाइट जो है अचीव करेगी, इस हाइट तक ये पहुंचेगी। दूसरा इसका पार्ट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल निकालना है, यानी कि ओ से लेके ए तक और फिर ए से वापस ओ तक आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने डेरिवेशन किया था टी इक्वल टू 2u अपॉन जी। तो यहाँ पे u की वैल्यू 16 मीटर, g की 9.8 रख देंगे, 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9.8। तो इस तरह से 3.26 सेकेंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, 3.26 सेकेंड जो है इसका उड्डयन काल आता है। अब तीसरा जो सेगमेंट है वेलोसिटी एंड पोजीशन आफ्टर 1/4 सेकंड, मतलब 1/4 सेकंड बाद उसका वेग और उसकी स्थिति यानी किस ऊंचाई पे होगा वो। तो सपोज करो कि वेलोसिटी आफ्टर 1/4 सेकंड v है उसकी, और हाइट आफ्टर 1/4 सेकंड स्मॉल h है। तो अब हम इस पे ये फॉर्मूला में v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो यहाँ पे आपको ये v निकालना है, तो u की वैल्यू 16 माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो यहाँ पे v जो वैल्यू आ रही है 13.55 मीटर पर सेकेंड, मतलब 13.55 मीटर पर सेकेंड, ये इस की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर 1/4 सेकेंड। अब इसी तरह से किस हाइट पे होगा, तो h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप u की वैल्यू 16, t की वैल्यू 1/4 माइनस 1/2 इंटू 9.8 1/4 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से h की वैल्यू आ रही है 3.694 मीटर। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम जो हाइट है उससे कम आ रही, तो इसका मतलब हमारी रिजल्ट हो गया है। तो इस तरह से 1/4 सेकंड बाद जो है ये 3.694 मीटर के ऊपर ये पार्टिकल पहुंचता है, ये बॉल पहुंचेगी। थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो।